दोस्तों नमस्कार। जिसका इंतजार था वही आज पार्लियामेंट में हुआ। यानी राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी पर करारा हमला किया। राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी को रावण तक बता दिया। लेकिन उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की भारत जोड़ो यात्रा से। चुटकी लेते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार जब मैंने अडानी का नाम लिया था और नरेंद्र मोदी से उनके रिश्तों के बारे में पूछा था तो पूरा सत्ता पक्ष तिलमिला गया था, उसे बड़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन मैं आज अडानी पर नहीं बोलूंगा। उन्होंने शुरुआत की भारत जोड़ो यात्रा से। राहुल गांधी ने यह भी स्वीकारा और बड़ी सहजता से कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, जब उन्होंने सागर तट यानी कन्याकुमारी से अपने उस सफर की शुरुआत की थी और जब वादियों वाले कश्मीर तक पहुंचे तो उसके पहले उनके भीतर एक अहंकार था। लेकिन सतत भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने भारत के लोगों से बहुत कुछ सीखा है। धीरे धीरे उनके भीतर का अहंकार मिटता गया। वो लोगों से जुड़ते गए और अपने भीतर जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको उन्होंने पुनर्सृजित किया। दोस्तों आपको याद होगा कि 4000 किलोमीटर की जो लंबी पैदल यात्रा राहुल गांधी ने की है, वहीं से राहुल के बारे में जो लोगों की धारणा थी वो बदल गई। आज राहुल गांधी विपक्ष के सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर और सबसे विश्वसनीय आवाज बनकर के उभरे हैं। राहुल गांधी को संसद से बेदखल किया गया था पिछले दिनों। उनकी सदस्यता ही नहीं गई थी बल्कि उनका मकान भी ले लिया गया था। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाई, पार्लियामेंट में उन्हें फिर से दाखिल किया गया और आज उन्होंने नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने नरेंद्र मोदी को भारत माता की हत्या करने वाला तक बताया। उन्होंने कहा कि एक मां मेरी सदन के भीतर बैठी है तो दूसरी मेरी मां मणिपुर है जिसकी हत्या की है। नरेंद्र मोदी ने मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया है, हमारे भारत को 2 भागों में बांट दिया है। नरेंद्र मोदी हत्यारे हैं भारत माता के। ये कह करके राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के उस पूरे राष्ट्रवाद के छद्म को बेपर्दा कर दिया। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने चर्चा की हरियाणा में हो रहे सांप्रदायिक दंगों की। नूह को उन्होंने उठाया और जिक्र किया कि इस देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है। ये बात वो पहले भी करते रहे हैं, ये सिर्फ चिंगारी भर की देर है। और यही नूह में हुआ कि जहां बहुत सुनियोजित तरीके से एक पूरी धार्मिक यात्रा के जरिए वहां के अल्पसंख्यकों पर हमले किए गए और फिर वो चीज सांप्रदायिक दंगों में तब्दील हो गई और उसके बाद पूरा बुलडोजर राज चला। इस देश को सत्ता का अहंकार चला रहा है, लेकिन अहंकार सत्ता से च्युत भी करता है, दूर भी करता है और वही अहंकार उस सत्ता को खत्म भी करता है। दोस्तों मैं पहले भी कहता रहा हूं कि राहुल गांधी वो हैं जो सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछते हैं। राहुल गांधी नहीं चूकते क्योंकि राहुल गांधी खुद अब इतने बेखौफ हो चुके हैं कि उन्हें कोई डर नहीं है, सत्ता जाने का कोई डर नहीं है, उन्हें जेल जाने का कोई डर नहीं है। जिस तरह से ईडी के जरिए उनको प्रताड़ित किया गया, उनको परेशान किया गया, गोया उनके भीतर के उस डर को खत्म कर दिया गया और राहुल गांधी इस रूप में निखर करके आ गए कि गोया महात्मा गांधी की तरह वो खड़े हुए हों, वो अंबेडकर की तरह सामाजिक न्याय पर बात कर रहे हों। उन्होंने आज जिस तेवर का इस्तेमाल किया वो शायद हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ये राहुल गांधी का भाषण स्थायी बनकर के उभरेगा और वो जन जन तक पहुंचेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस मिथ का इस्तेमाल किया, राम और रावण के युद्ध का जिक्र किया, कुंभकर्ण और मेघनाद का जिक्र किया, ये लोगों की जुबान पर है, लोग इससे सीधे जुड़ते हैं। वो गांव के साधारण लोग भी इस कथा को, इस मिथक को जानते हैं। तो राहुल गांधी ने इस पूरे भाषण के जरिए नरेंद्र मोदी को उस कामयाबी के साथ काउंटर किया है और यही कारण है कि इस पूरे भाषण की चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने इस बात को भी रेखांकित किया कि इस देश को विभाजित कर दिया गया है, इस देश को खौफ में लाकर के खड़ा कर दिया है और इस देश में जिस ढंग से ये सत्ता चल रही है
उस सत्ता ने उस पूरे आइडिया ऑफ इंडिया को छलनी किया है, भारत माता को छलनी किया है। राहुल गांधी यही नहीं रुकते हैं। राहुल गांधी उन मुद्दों पर भी बात करते हैं जो आज के बुनियादी सवाल हैं, और वे सवाल जो इस सत्ता के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। उन्होंने जहां जहां वो गए थे उसका जिक्र किया, भारत जोड़ो यात्रा का, मणिपुर का, नूह का भी जिक्र किया। नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछा कि मैं मणिपुर गया था और मैंने वहां पर उन महिलाओं के साथ, उन बच्चों को देखा, उनसे मिला। एक महिला तो सामने आकर के बेहोश हो गई, गिर गई, लेकिन नरेंद्र मोदी आज तक मणिपुर नहीं पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने भारत माता की हत्या की है। नरेंद्र मोदी इस देश की नहीं सुनते। नरेंद्र मोदी की जबान इस देश की जबान नहीं है। नरेंद्र मोदी तो सिर्फ अमित शाह और अडानी की सुनते हैं। और इस तरह से आज राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जिस तरह से बीजेपी पर हमला किया है, सत्ता पर हमला किया है, सीधा हमला किया है, उससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा बौखला गया है। और यही कारण है कि सदन में देर तक हंगामा होता रहा। राहुल गांधी का जवाब देने के लिए स्मृति ईरानी आई, लेकिन जो हंगामा हुआ उस हंगामे के चलते अभी पार्लियामेंट स्थगित हो गया है। शुक्रिया, धन्यवाद।